छे कृष्ण जो सच जानते थे। कृष्ण बोले, अर्जुन, यही सही मौका है कर्ण को मारने का। अर्जुन ने बाण चलाया जो सीधा कर्ण के सीने में लगा और इस तरह एक महान योद्धा कर्ण का अंत हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल अब शुरू होता है कि आखिर वह कवच गया कहाँ। महाभारत बस इतना कहता है कि इंद्र उसे स्वर्ग ले गए, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? लोककथाएं कहती हैं इंद्र उस कवच की ताप, उसकी ऊर्जा, उसकी दैवीय बिजली संभाल ही नहीं पाए। वह कवच न तो किसी देवस्त्रागार में रखा जा सकता था, न किसी स्वर्गीय संग्रहालय में। इसीलिए इंद्र ने उसे धरती के किसी स्थान पर छिपा दिया। नंबर 5 पर है नकली कृष्ण। बहुत समय पहले की बात, द्वापर युग का वह स्वर्णिम काल था जब भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। द्वारका का नाम सुनते ही लोगों के मन में वैभव, नीति, बुद्धि और शक्ति का भाव उठता था। श्री कृष्ण न सिर्फ युद्ध नीति में पारंगत थे, बल्कि प्रेम, करुणा और विनम्रता के भी आदर्श थे। यही कारण था कि छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े साम्राज्यों तक हर कोई उन्हें वासुदेव, योगेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम मान चुका था। परंतु संसार में जहां प्रकाश होता है, वहां परछाई भी जन्म लेती है। यश के जहां दिए जगमगाते हैं, वहां ईर्ष्या, भ्रम और अहंकार के धुएं भी उठते हैं। इस अंधेरे का सबसे विचित्र पात्र था पौंड्रिक नाम का राजा। पुंद्र देश के लोग अपने राजा को धनवान, प्रभावशाली और सुंदर मानते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उस सुंदरता के भीतर एक बेचैन मन पल रहा था। पौंड्रिक अक्सर आईने के सामने खड़ा होता और सोचता, दुनिया में शक्ति किसके पास है, किसके सम्मान में लोग सिर झुकाते हैं। उसका अहंकार बार बार यह सवाल पूछता और जवाब में केवल एक ही नाम उभरता, कृष्ण। उसने सुना था द्वारका का कृष्ण लोगों को मोहित कर लेता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों में सिद्ध है, देवकी पुत्र है, वासुदेव कहलाता है। यह वासुदेव शब्द ही पौंड्रिक के भीतर कांटे की तरह चुभता था। उसका उत्तर उसके अपने दरबार ने दिया। एक दिन दरबार में एक मंत्री बोला, राजन, आप ही असली वासुदेव हैं। कृष्ण ने आपका नाम चुरा लिया है। पौंड्रिक मुस्कुराया। पहले तो मजाक जैसा लगा, पर शब्द मन में अटक गया। दूसरा बोला, कृष्ण चोर है, वह लोगों को बस मोहित करता है, जबकि वास्तविक शाही गुण आप में है। तीसरा बोला, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका